लला नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। JB मल्टी डिफेंस एकेडमी लखनऊ की 3 ब्रांचेज इंदिरा नगर, आलमबाग और अलीगंज में आपका स्वागत है। लला, जब हम लोग वीडियो को प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारे एक स्टाफ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, तो एक छोटा सा शेर सुनाया था हमने। गिरना अच्छा लगता है, औकात का पता लगता है। गिरना अच्छा लगता है, औकात का पता लगता है। जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों का पता लगता है। जिनको गुस्सा आता है वो दो दिल के बड़े ही सच्चे होते हैं। हमने अक्सर झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से भी अच्छा लिखा होता है। इसकी पुष्टि करने के लिए राहत इंदौरी का छोटा सा एक शेर है। झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच तो बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच तो बोलो। गुलदस्ते में फूल नहीं है, यज्ञ चाहती लिखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है, सच तो बोलो। ए गंगा मैया, ओ गंगा मैया, डूबने वाले सभी अपने थे। नाव में छेद किसने किया है, सच तो बोलो। लला, एक वर्ड है हार्बरिंग। उसका मतलब है पालना, शरण देना, नर्चर करना। आज का जो मुद्दा है लला, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कागज़ कलम ले लो लला, उसको नोट करो। वो है नर्चरिंग ऑफ NDA, CDSE, FCAT and other written aspirants for an officer cadre in the armed forces. Lala, from raw material to finished product, from application to selection, there is a process of processing. एप्लीकेशन टू सिलेक्शन मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ। हो सकता है आप लोग रिटर्न वाले हों, वो SSB की वीडियो है उसको आप ना देखें, इसलिए ब्रीफ में इसको ऑपरेट कर देता हूँ। एप्लीकेशन टू सिलेक्शन, 9 लाख लोग सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सिलेक्शन सिस्टम में जाते हैं। लोग दस्तक देते हैं, नॉक करते हैं दरवाजे को, इंटर करते हैं। 480 में 1 का रेशियो है। पायलट में 1100 में 1 का रेशियो है। 1939 में सिस्टम परिष्कृत हुआ था, रिवाइव जिसकी इंग्लिश है। तब से 3.6% रिजल्ट है, अभी बढ़ा नहीं। 100 में 1 का सक्सेस का रेशियो, 99 फेलियर का रेशियो है। आप माई इशू इज यू वांट टू कम टू दिस साइड और यू वांट टू रिमेन ऑन दैट साइड। आप सिलेक्शन वाले में चाहते हैं कि उधर में आप रहना चाहते हैं, फेलियर वाले में। लला, फेल होना गलत बात नहीं है। एक ही गलती के कारण बार बार फेल होना गलत बात है, फेल करना गलत बात है। लला, फिर सुन लो, जो आदमी किसी सब्जेक्ट को 1000 घंटे पढ़ता है वो मास्टर होता है। जो 10,000 घंटे पढ़ता है वो एक्सपर्ट होता है। और जो आदमी 40,000 घंटे पढ़ता है वो रिकॉर्ड तोड़ता है। मैंने 8 किताबें लिखी हैं, 40,000 घंटे से ऊपर एक्सीड कर चुका हूँ। फिर लला एक बात सुन लो, जो आदमी अपने पौरुष का, अपनी काबिलियत का, अपनी एबिलिटी का, अपने पोटेंशियल का, अपने क्षमता का, अपने विजडम का, अपने टैलेंट का, अपने इंटेलेक्ट का, अपनी कुवत का, अपनी औकात का, अपनी हैसियत का 25% देता है, दुनिया उसको सलाम करती है। जो 50% देता है, दुनिया उसके लिए टोपी उतार देती है। शिव खेड़ा, यू कैन विन, जिनकी फेमस बुक है। और जो आदमी 100% देता है, दुनिया उसके लिए लेट जाती है, चादर बिछाती है और दिल और दिमाग में रहती है। व्हाट इज योर चॉइस एंड व्हाट इज योर प्रायोरिटी? यू वांट टू कम इन 25%, और यू वांट टू गो into 50%, और यू वांट टू प्लंज, गो अहेड into 100%। अगर 100% जाना है तो आइए 16 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा मेरी मेहनत करने पर, और मेरी बात को सुनना और मेरी बात को मानना, मेरे यहाँ आने पर आइए।
आप आइए, आप करना चाहेंगे तो मैं करवा लूँगा, आप लिखना चाहेंगे लिखवा लूँगा, अब सर आप बनना चाहेंगे मैं बना दूँगा, नहीं बनना चाहेंगे तो 2-3 बार प्रयास करके आपके पेरेंट्स को बता दूंगा कि मैं नहीं बना पाऊँगा, आप घर ले जाइए इसको। लला आगे बढ़ते हैं। लला, ये जो डिफेंस का सिलेक्शन सिस्टम है वो लीडर चाहिए। लला लला लीडर को आप तुम सोचोगे कि मैं ऑपरेट कर दूं, कैसा लीडर चाहिए? लला बाद में बात सुनो। क्राइसिस लीडर, लीडर इन क्राइसिस, लीडर ऑफ क्राइसिस, लीडर फॉर क्राइसिस। हमको वॉरियर चाहिए, हमको योद्धा चाहिए, हमको दुश्मन बरवाने हैं, हमको चैलेंजर चाहिए, हमको रिस्क टेकर चाहिए, हमको क्राइसिस लीडर चाहिए, हमको ट्रबल शूटर चाहिए, हमको क्राइसिस को कूल डाउन करने वाला चाहिए। आप देखो इनका जब विज्ञापन निकलता है मैगजीन्स में, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है उसमें, इनके ईमेल पर, इनके साइट पर, हमें उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जो सब में सर्वोत्तम हो, आउट ऑफ बेस्ट, जिनके पास साहस हो, धैर्य हो, जो चुनौती को स्वीकार कर सकें, उसे पूर्ण कर सकें, जो खुद भी मोटिवेटेड हों और दूसरे को मोटिवेट कर सकें, और जो देश की सरहदों पर जग का पहरा दें तो सारा वतन चैन की नींद सो सके। वो देश की सरहदों पर जग का पहरा देते हैं तभी तो सारा वतन चैन की नींद सोता है। आगे बढ़ते हैं। लल्ला, इस दुनिया में 3 प्रकार के टीचर्स हैं। पहला टीचर वो जो एरर्स को, मिस्टेक्स को फाइंड आउट करता है आपको। दूसरे प्रकार का टीचर वो होता है जो आपके एरर्स को, मिस्टेक्स को, आपके फॉल्ट्स को फाइंड आउट कर लेता है और सजेस्ट कर देता है। तीसरे प्रकार का वो टीचर होता है कि जो आपके एरर्स को, आपके मिस्टेक्स को, आपके फॉल्ट को, आपकी गलतियों को फाइंड आउट करता है, पॉइंट आउट करता है, सजेस्ट करता है और आपको रेगुलेट करके, पंक्चुएट करके, बुलडोज करके आपको ठीक कर देता है, ताकि आपकी पर्सनालिटी, और ठीक करके हमको दे देता है ताकि आपकी पर्सनालिटी को एक सांचे में ढाल करके मैं इस प्रकार से बना दूं कि डिफेंस के सिलेक्शन सिस्टम के पैरामीटर में आप चले जाएं। अगर पैरामीटर वर्ड आया है तो लला मैं पैरामीटर को इंटरप्रेट कर देता हूं। सड़क की दूरी नापने के लिए किलोमीटर है, जहाज की ऊंचाई नापने के लिए फीट है, वजन नापने के लिए किलोग्राम है, कपड़ा और सीना नापने के लिए सेंटीमीटर है, समुद्र की दूरी नापने के लिए नॉटिकल माइल है, बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए सेंटीग्रेड है। तो इनका जो सिलेक्शन सिस्टम है इसका पैरामीटर क्या है, मापदंड क्या है, इसको मैंने स्क्रीनिंग की किताब में मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया हुआ है। स्क्रीनिंग किताब मुझसे मंगा लें या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लेकिन मुझसे मंगाएंगे तो और भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं लल्ला। अब आते हैं पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग पर। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो आपका पैरामीटर आप सिलेक्शन मैंने बोला है उसका लगा एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाए। आपके बाबा ने आपके पिताजी को 100 रुपये दिए, आपके पिताजी ने 200 कर दिए, आपके पिताजी ने आपको 200 ट्रांसफर कर दिए, आपने 400 कर दिए, यू आर इन द पैरामीटर। मैं आगे आता हूँ पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग पर। लला, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको मालूम है। आप कहाँ खड़े हैं ये आपको नहीं मालूम है। कहाँ जाना है आपको मालूम है, कहाँ खड़े, आपको डिफेंस अफसर बनना मालूम है, कहाँ खड़े हैं आपको नहीं मालूम है। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट मेरे यहाँ होता है, उससे मालूम हो जाएगा कि आप जिस रियल लेवल पर खड़े हैं और जहाँ जाना है, जो सिलेक्शन का एक्सपेक्टेड लेवल है, दोनों में गैप कितना है, गैप कितना है। जब तक एक गैप नहीं पूरा होगा यू कैन बी एनीथिंग बट नॉट ए डिफेंस अफसर, नॉट ए डिफेंस अफसर। लला मेरी बात को सुनो, आपको मैं उदाहरण दे दूंगा अभी समझ में आ जाएगा। आपको दिल्ली जाना है, आपके पिताजी बोल रहे हैं कि तुमको मैं साइकिल भी नहीं दूंगा, ये क्लियर हो गया कि आपको पैदल जाना है। अब आप पता करेंगे यहाँ से दिल्ली दूर कितना है, दिल्ली दूर कितना है, दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है। अब फिर आप पता करेंगे एक आदमी कितना पैदल चल सकता है एक दिन में। 8 से 12 किलोमीटर पैदल चल सकता है। हम और 8 और 12 के बीच में 10 का मीन निकाल लेते हैं और 500 में 10 के भाग देंगे तो 50 आएगा। आप दिल्ली 50 दिन में पहुंचेंगे। जिस दिन आपको ये मालूम हो जाएगा
कि फ्रॉम एप्लीकेशन टू सिलेक्शन के बीच में गैप कितना है साइकोलॉजिकल टेस्ट से जो मेरे यहाँ होता है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको अफसर बनने में 6 महीना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा। मेरे यहाँ 5 घंटे से लेकर के 8 साल तक का ड्यूरेशन है अफसर बनने का। आप फैसला कर लें। मेरी बात को अगर 5 घंटे में समझ गए, AS गौर, अंचल सिंह गौर भोपाल में अफसर हो गया, हो मेजर होकर रिटायर हुआ है। 5 दिन में समझ गए तो हजारी लाल, एक पांडे, रजत पांडे, ये सब 5 दिन वाले हैं, 24 घंटे वाले भी हैं, 5 महीना वाले भी हैं, 20 दिन वाले भी हैं और 8 साल वाले भी हैं। अगर मेरी बात आपको 5 दिन में समझ आएगी, 5 महीने में आ जाएगी, 5 महीने अफसर हो जाएंगे। लला आगे बढ़ते हैं। लला, मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता हूं। एक तो माइंड और माइंडसेट पर, दूसरा लॉयल और मॉरल पर। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड एंड माइंडसेट। माइंड इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग, माइंड इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग, माइंडसेट नेवर कंफ्यूजेज। माइंडसेट गिव्स यू क्विक डिसीजन। मैं डिसीजन को ऑपरेट कर देता हूँ। देयर इज ए बेस्ट डिसीजन, गुड डिसीजन एंड राइट डिसीजन। Best decision has got no alternate. Good decision has got so many choices, alternate also. We want right decision. In military, right decision is preferred, honored and required. और ये डिसीजन लेने का फार्मूला क्या है? कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट। तीनों जब प्रॉपरली अलाइन होते हैं, एक दूसरे से मिलाए जाते हैं। अलाइनमेंट 4 व्हीलर गाड़ी का होता है, उसी प्रकार इनका प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाता है, यू मेक द राइट डिसीजन। लला आगे बढ़ते हैं। अगेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, लॉयल्टी एंड मॉरलिटी। मॉरल पीपुल गेट डिफिकल्टी टू एडजस्ट एनीवेयर। लॉयल पीपुल इजिली एडजस्ट। डिफेंस रिक्वायर्स लॉयल पीपुल, नॉट द मॉरल पीपुल। Defense selection system is in the conflict whether to give priority to loyalty or the morality. लला, एक वास्तविकता की कामयाबी पर थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन हो जाए। 5% लोग 30 दिन में हार मान लेते हैं, 30% लोग 90 दिन में हार मान लेते हैं, 10% लोग 6 महीना में हार मान लेते हैं और 5% ऐसे लोग हैं कि जो कभी भी हार नहीं मानते। यही 5% लोगों का सिलेक्शन होता है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में यही 5% लोग सक्सेसफुल हैं। लला, एक थोड़ा सा शेर हो जाए। हालात के कदमों पर समंदर नहीं झुकते, हालात के कदमों पर समंदर नहीं झुकते, टूटे हुए तारे कभी जमीन पर नहीं गिरते, बड़ी शौक से गिरती हैं लहरें समुंदर में, बड़े शौक से गिरती हैं लहरें समुंदर में, समुंदर कभी लहरों में नहीं गिरता। लला, 2-3 बातें और थोड़ा सा कर जाओ। लला, मेरी बात को सुनो। ये जो नर्चरिंग की प्रोसेसिंग है एनडीए सीडीएस की जो प्रोसेसिंग है, लला, अब लड़कियों के लिए एनडीए कर दिया। आपका 4 साल का टाइम है, 2.5 साल आप एनडीए में इन्वेस्ट करते हो और 18 महीने अगर आपकी फर्स्ट चॉइस इंडियन नेवी की है तो इंडियन नेवी एकेडमी कोचिंग गोवा में चले जाएंगे आप, नेवल एकेडमी का दूसरे एकेडमी में चले जाएंगे, इन्हीं एकेडमी में नेवी वाले में। अगर आप आर्मी आपकी चॉइस है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले जाएंगे 2.5 साल में एनडीए में रहने के बाद। और अगर आपकी चॉइस है एयरफोर्स तो एयरफोर्स एकेडमी आप हैदराबाद चले जाएंगे। टोटल 4 साल बाद आपको कमीशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विसन केवल रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर देता है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। यूनियन पब्लिक कमीशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद दिल्ली हेडक्वार्टर लिस्ट भेज देता है, उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन धौलपुर हाउस दिल्ली का कोई काम नहीं है। दिल्ली हेडक्वार्टर वो आपके लिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसके बाद दिल्ली हेडक्वार्टर का कोई मतलब नहीं रह जाता आपसे।
सिलेक्शन सिस्टम आपको सेलेक्ट करता रहता है और रिजेक्ट करता है, तो आप घर वापस आ जाते हैं। सिलेक्शन के बाद वो अपना आपका कैंडिडेशन मेडिकल बोर्ड को भेज देता है। अब सिलेक्शन सिस्टम का कोई आपसे मतलब नहीं, मेडिकल बोर्ड अपना मेडिकल करके वो दिल्ली हेडक्वार्टर भेज देती है। अब मेडिकल बोर्ड से भी आपका कोई मतलब नहीं होता है। दिल्ली हेडक्वार्टर आपको प्रोसेस करके एयरफोर्स वालों को एयरफोर्स में, नेवी वालों को नेवी में, आर्मी वालों को आर्मी में इनको भेज देता है। अब दिल्ली हेडक्वार्टर कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जितने दिन रहते हैं आपकी प्रोफाइल वहाँ रहती है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल पलटन में चली जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आपको ये ट्रेनिंग देते हैं और बैज पहना देते हैं। माँ एक बैज लगाती है, फादर लगाते हैं। ये कमीशन आपको नहीं देते, कमीशन आपको पलटन देती है। लला जरा मेरी बात सुन लो, जब तुम रिटर्न में एडमिशन ले रहे हो तुम क्या समझते हो कि रिटर्न का पोर्शन काफ़ी है, तुम अफसर बन गए? उसके बाद 2 राउंड है, 3 राउंड है, स्क्रीनिंग है, फाइनल सिलेक्शन है। स्क्रीनिंग को मेरी किताब लिखिए, मेरी बातों को सुना करो, मेरे यहाँ आया करो, मुझसे मिला करो अगर अफसर बनना है तो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी की कैसी प्रोसेसिंग होगी मुझे मालूम है या मेरे जैसे किसी एक्सपर्ट को मालूम है। इसलिए तमाम नियमों को, कानून को, रूल्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज को छोड़ करके अगर आपको अफसर बनना है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए उमराव जान, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारे दर को जरा गौर से पहचान लीजिए। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार दूं, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए। लला नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा करना।